हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं वीडियो ओ इस्लाम कम टू इंडिया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो भाई करते हैं वीडियो स्टार्ट। हिंदुस्तान, जिसे सोने की चिड़िया कहते थे, आज से हजारों साल पहले जब ना हिंदुस्तान था, ना कोई बादशाहत, ना बड़े शहर, ना अजीम किले, तब इस सरजमीन पर जंगलात थे, दरिया बहते थे और इंसान पत्थरों से शिकार किया करते थे। ये स्टोन एज था। वक्त गुजरता गया और तकरीबन 3300 कबले मसीह में हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जैसी अजीम तहजीबें उभरी। सीधी सड़कें, बाजार, पानी का निजाम और बड़े शहर। ये लोग तिजारत करते थे और अपने वक्त से बहुत आगे थे। फिर 1500 कबले मसीह के आसपास आर्या हिंदुस्तान आए। वो अपने साथ नई जबानें, वेद और जात पात का निजाम लाए। बरहमन, कश्तरी, वेश और शौदर। आहिस्ता आहिस्ता यही निजाम हिंदुस्तानी मुआशरे की बुनियाद बन गया। मगर इसी जमीन पर रूहानियत भी बढ़ी। ऋषि जंगलों में इबादत करते, गंगा को मुकद्दस माना जाता और बड़े बड़े मंदिरों में पूजा होती। फिर महात्मा बुद्ध और महावीर आए। उन्होंने अमन, सादगी और अदम तशद्दुद की तालीम दी। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने बड़ी सल्तनत कायम की और अशोका कलंगी की खूनरेज जंग के बाद बुद्ध मत की तरफ आ गया। उसने सड़कें, सुतून और बुद्ध खानकाहें बनवाई। वक्त गुजरता गया, राजपूत ताकतवर हुए। उनके किले, तलवारें और जंगी रिवायात मशहूर हुई। जनूब में चोला सल्तनत समुद्री तिजारत पर राज करती थी। हिंदुस्तानी मसाले, रेशम और कपड़े दुनिया भर में जाने लगे। हिंदुस्तान अब सिर्फ एक जमीन नहीं था, ये तहजीबों, मज़ाहिब और सकाफतों का मरकज बन चुका था। कहीं मंदिरों की घंटियां बजती, कहीं खुद खानकाहों में खामोशी होती। और इसी दौरान अरब ताजिर हिंदुस्तान के साहलों तक पहुंचने लगे। वो यहाँ की दौलत, मसाले और बाजार देखकर हैरान रह जाते। मगर उन्हें अभी मालूम नहीं था कि जल्द इसी सरजमीन पर इस्लाम कदम रखने वाला है और हिंदुस्तान की तारीख हमेशा के लिए आवाज तेजी से दुनिया में फैल रही थी। इस्लाम ये सिर्फ एक मजहब नहीं था, ये एक नई सोच थी, एक नई तहजीब जो इंसानों को बराबर समझती थी। जहां गुलाम और बादशाह एक ही सफ में खड़े हो सकते थे। चंद ही दहाइयों में इस्लाम अरब से निकलकर फारिस, शाम, मिस्र और वसत एशिया तक पहुंच चुका था। और फिर अरब ताजरों की नजरें दोबारा एक कदीम सरजमीन की तरफ गई। हिंदुस्तान, वो सरजमीन जिसे दुनिया सोने की चिड़िया कहती थी। इस वक्त हिंदुस्तान दुनिया के सबसे बड़े तिजारती मराकज़ में शुमार होता था। मिलाबार के साहिल, गुजरात की बंदरगाहें और सिंध के रास्ते दुनिया भर के ताजरों से भरे रहते थे। हिंदुस्तान के बाजारों में काली मिर्च, दालचीनी, लौंग, रेशम, अतर, हेरे और कीमती कपड़े फरोख्त होते थे। अरब ताजिर महीनों समंदर का सफर करते, रातों में सितारों के जरिए रास्ता ढूंढते, बड़े तूफानों और खतरनाक लहरों से लड़ते हुए आखिरकार हिंदुस्तान के साहिलों तक पहुंचते। जब उनके बड़े बागबानी जहाज मिलाबार के साहिल पर लंगर अंदाज होते तो मकामी लोग हैरत से उन्हें देखते। अरबी लिबास, पगड़ियां, ऊंटों पर लदा सामान और मुख्तलिफ जबान, ये सब हिंदुस्तानियों के लिए नया था। मगर एक चीज उन्हें सबसे मुख्तलिफ बनाती थी, उनका किरदार। वो तिजारत में झूठ नहीं बोलते थे, नाप तोल में धोखा नहीं देते थे, वादा पूरा करते थे और गरीबों के साथ इज्जत से पेश आते थे। हिंदुस्तान के लोग पहली बार ऐसे ताजरों को देख रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता अरब ताजरों और मकामी लोगों के दरमियान ताल्लुकात बढ़ने लगे। बाजारों में दोस्ती हुई, कारोबार बढ़ा और फिर कुछ अरब ताजिर हिंदुस्तान में ही आबाद हो गए। उन्होंने मकामी खानदानों में शादियां की और साहिली इलाकों में छोटी मुस्लिम बस्तियां बनने लगी। रात के वक्त समंदर के किनारे छोटी मसाजिद में चिराग जलते और पहली बार हिंदुस्तान की फिजा में अजान की आवाज गूंजने लगी। कहा जाता है कि केरला के साहिल पर हिंदुस्तान की पहली मस्जिद, चेरामान जुमा मस्जिद, इसी इब्तिदाई दौर में तामीर हुई। ये एक ऐसा लम्हा था जब इस्लाम पहली बार हिंदुस्तान की जमीन पर मुस्तकिल तौर पर कदम जमा रहा था। मगर इस्लाम सिर्फ इबादत के जरिए नहीं फैल रहा था, बल्कि अखलाक के जरिए। इस वक्त हिंदुस्तान में जात पात का निज़ाम बहुत सख्त था।
ऊंची जात वाले अलग रहते और निचली जात के लोगों को हकीर समझा जाता। कुछ लोगों को मंदिरों में दाखिल होने तक की इजाजत नहीं थी, मगर मुसलमान ताजिरों के दरमियान लोग एक अजीब चीज देखते थे, बराबरी। नमाज में अमीर और गरीब एक साथ खड़े होते, काला और सफेद एक सफ में होते, कोई जात नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं। और यही बात बहुत से लोगों के दिलों में उतरने लगी। कुछ लोग इस्लाम कबूल करने लगे, कुछ सिर्फ मुसलमानों के अखलाक से मुतासिर होते और कुछ हैरत से इस नए दीन को देखते रहते। मगर ये सिर्फ आगाज था, क्योंकि इस्लाम अभी सिर्फ साहिलों तक महदूद था। हिंदुस्तान के अंदरूनी इलाकों में अब भी बड़ी हिंदू और बुद्ध सल्तनतें कायम थी। राजे महाराजे हुकूमत करते थे, मंदिर सोने से भरे हुए थे और ताकतवर किले मैदानों और पहाड़ों पर खड़े थे। इसी दौरान अरब दुनिया में एक नई ताकत उभर रही थी, अमवी खिलाफत। और इस खिलाफत के एक ताकतवर गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ की नजरें सिंध की तरफ उठने लगी। कहा जाता है कि अरब ताजिरों के एक जहाज पर हमला हुआ, औरतों और बच्चों को कैद कर लिया गया और मदद की पुकार इराक तक पहुंची। हज्जाज गुस्से में आ गया। उसने सिंध के हुक्मरान राजा दाहिर से मुतालबा किया कि कैदियों को आज़ाद किया जाए, मगर हालात जंग की तरफ बढ़ने लगे। और फिर तारीख में एक नौजवान सिपा सलार का नाम सुना, सिर्फ 17 साल की उम्र, मगर आंखों में अज़्म, हाथ में तलवार और दिल में इस्लाम का जज्बा। मोहम्मद बिन कासिम, वो नौजवान जो जल्द सिंध की सरजमीन पर कदम रखने वाला था और जिसके साथ हिंदुस्तान की तारीख का एक नया बाब शुरू होने वाला था। मोहम्मद बिन कासिम एक अजीम लश्कर के साथ रवाना हुआ। घोड़े, ऊंट, मंजनीके और हजारों सिपाही। सहरा के तवील सफर के बाद वो सिंध की सरजमीन के करीब पहुंचे। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये दो तहजीबों का सामना था, एक तरफ अरब दुनिया और दूसरी तरफ कदीम हिंदुस्तान। मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले देवल की बंदरगाह का रुख किया। ये सिंध का अहम तिजारती शहर था। ऊंचे मंदिर, मजबूत दीवारें और समंदर के किनारे आबाद एक मसरूफ शहर। जंग शुरू हुई, मंजनीकों से पत्थर बरसने लगे, तीर हवा में उड़ने लगे और कई दिनों की लड़ाई के बाद देवल फतह हो गया। फिर मोहम्मद बिन कासिम आगे बढ़ते गए। नीरून, सेवस्तान और दूसरे इलाके आहिस्ता आहिस्ता उनके कंट्रोल में आने लगे, मगर असल मुकाबला अभी बाकी था। राजा दाहिर अपनी अजीम फौज के साथ मैदान में उतरा। हाथियों पर सजे सिपाही, चमकती हुई तलवारें और जंगी नगारे, पूरा मैदान जंग की आवाजों से गूंज उठा। मोहम्मद बिन कासिम की फौज तादाद में कम थी, मगर नज़्म, रफ्तार और हिकमत अमली में मजबूत थी। फिर फैसलाकुन जंग शुरू हुई। रेत उड़ रही थी, घोड़े दौड़ रहे थे, तीरों की बारिश हो रही थी और दरमियान मैदान में राजा दाहिर अपने हाथी पर खड़ा लड़ रहा था। आखिरकार जंग का रुख बदल गया। राजा दाहिर मारा गया और सिंध अरबों के कंट्रोल में आ गया। ये एक तारीखी लम्हा था, क्योंकि पहली बार इस्लामी हुकूमत ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर कदम जमा लिया था। मगर मोहम्मद बिन कासिम सिर्फ जंगजू नहीं था, वो इंतज़ाम चलाना भी जानता था। उसने कई मकामी लोगों को अमान दी, मंदिर तबाह करने के बजाय कई जगहों पर लोगों को अपने मजहब पर रहने दिया, तिजारत दोबारा बहाल की और नए निज़ाम कायम किए। इसी दौरान बहुत से लोग मुसलमानों के इखलाक, बराबरी और इंसाफ से मुतासिर होने लगे। कुछ ने इस्लाम कबूल किया और कुछ ने मुसलमानों के साथ रहना शुरू किया। मगर मोहम्मद बिन कासिम की कामयाबी ज़्यादा देर कायम ना रह सकी। अरब सियासत बदलने लगी। हज्जाज बिन यूसुफ का इंतकाल हो गया और खिलाफत में नए हुक्मरान आ गए। फिर अचानक मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुलाने का हुक्म आया। वो नौजवान फातिह, जिसने सिर्फ 17 साल की उम्र में सिंध फतह किया था, खामोशी से वापस चला गया और कुछ ही अरसे बाद उसकी मौत की खबर फैल गई। मगर उसके साथ आने वाला इस्लाम अब वापस नहीं जाने वाला था, क्योंकि सिंध की सरजमीन पर एक नई तारीख शुरू हो चुकी थी। सिंध की फतह के बाद हिंदुस्तान के नक्शे पर एक नई हकीकत उभर चुकी थी। मगर ये सिर्फ एक फौजी फतह नहीं थी, ये एक नया दौर का आगाज था, जहां ताकत के साथ साथ अदल और अखलाक भी लोगों के दिल बदलने लगा। मोहम्मद बिन कासिम के बाद इस्लामी असरात आहिस्ता आहिस्ता अंदरूनी हिंदुस्तान की तरफ बढ़ने लगे, मगर ये फैलाव तलवार से ज्यादा
दिलों से हो रहा था। वक्त के साथ साथ अरब ताजिर जो पहले साहिलों तक महदूद थे अब अंदरूनी शहरों तक पहुंचने लगे। गुजरात, सिंध, मुल्तान और दिल्ली के रास्ते तिजारत बढ़ने लगी। बाजार पहले से ज्यादा जिंदा हो गए। लोग देख रहे थे कि मुसलमान ताजिर झूठ नहीं बोलते, नाप तोल में इंसाफ करते हैं और गरीबों के साथ नरमी रखते हैं। इसी दौरान एक और बड़ी ताकत सामने आई, सूफी बुजुर्ग। ये वो लोग थे जो दुनिया से दूर रहकर अल्लाह की इबादत और इंसानियत की खिदमत करते थे। वो महल्लों में नहीं जाते थे बल्कि गांव-गांव और जंगलों तक जाते थे। वो ना बादशाह थे ना सिपह सालार, मगर उनकी ज़बान में सच्चाई थी और उनके किरदार में सुकून। वो लोगों को ज़बरदस्ती मुसलमान नहीं बनाते थे बल्कि अपने अखलाक से मुतासिर करते थे। वो भूखे को खाना देते, गरीब के साथ बैठते और हर इंसान को बराबर समझते। इसीलिए हिंदुस्तान के आम लोगों के दिल आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम की तरफ माइल होने लगे, क्योंकि इस वक्त जात पात का निज़ाम बहुत सख्त था। कुछ लोग आला जात कहलाते थे और कुछ को हकीर समझा जाता था, मगर इस्लाम कहता था सब इंसान बराबर है। ये बात आम लोगों के दिल को छूने लगी। वक्त गुजरता गया और फिर हिंदुस्तान में बड़ी मुस्लिम सल्तनतें कायम होने लगी। गजनवी, गौरी और फिर दिल्ली सल्तनत, कुतुबुद्दीन ऐबक, अल्ततमश, अलाउद्दीन खलजी। ये बादशाह सिर्फ जंगजू नहीं थे बल्कि उन्होंने नए शहर बसाए, मसाजिद तामीर की और एक नया इंतजामी निज़ाम कायम किया। दिल्ली एक ताकतवर मरकज बन गया और हिंदुस्तान की सियासत बदलने लगी। इसके बाद मुगल दौर आया, बाबर, हुमायूं और फिर अकबर। अकबर ने बहुत बड़ा हिंदुस्तानी सल्तनती निज़ाम बनाया जिसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग साथ रहते थे। आगरा, फतेहपुर सीकरी और दिल्ली इल्म, फ़न और तामीरात के अजीम मराकज़ बन गए। ताजमहल जैसे अजूबे इस दौर की यादगार है। मगर इन सब तब्दीलियों के दरमियान इस्लाम का असल फैलाव अब भी सूफियों और अवामी राब्ते से जारी था, क्योंकि लोग तलवार को भूल सकते हैं मगर अखलाक को नहीं। आहिस्ता आहिस्ता हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में मुसलमान आबादी बढ़ने लगी। मसाजिद कायम हुई, मदरसे बने और इल्म फैलने लगा। मगर ये सब एक लंबे तारीखी सफ़र का हिस्सा था जो आज भी जारी है, क्योंकि हिंदुस्तान में इस्लाम की कहानी सिर्फ तारीख नहीं बल्कि एक तहजीबों के मिलाप की दास्तान है। हिंदुस्तान अब एक नए दौर में दाखिल हो चुका था, एक ऐसा दौर जहां सल्तनतें भी थी और इल्म भी, फन भी था और ताकत भी। और इस सब के दरमियान मुगलिया सल्तनत ने एक नई तारीख रकम की। ये वो वक्त था जब बाबर ने पानीपत की जंग के बाद हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी और फिर हुमायूं के बाद अकबर ने इस सल्तनत को एक नई शक्ल दी। अकबर का दौर सिर्फ जंगों का दौर नहीं था, ये एक बड़े इंतज़ामी निज़ाम का आगाज़ था जहां मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग एक ही सल्तनत में रह सकते थे। अकबर ने कई इलाकों में अमन कायम किया, रास्ते महफूज किए और तिजारत को फ़रोग़ दिया। इसी दौर में आगरा, दिल्ली और फतेहपुर सीकरी अजीम शहरों में बदल गए। महल्लात, मसाजिद और दरबार एक नई तहजीब की तस्वीर पेश कर रहे थे। फ़न तामीर अपनी इंतहा को पहुंचा और इसी दौर की यादगार ताजमहल आज भी दुनिया को हैरान करता है। लेकिन मुगलिया दौर सिर्फ महलों और जंगों का नाम नहीं था, ये इल्म का दौर भी था। मदरसे, कुतुब खाने और उलमा की मजलिसें पूरे हिंदुस्तान में फैल गई। कुरान, हदीस, रियाजी, फल्कियात और फ़लसफ़ा सब पढ़ाया जाता था। दिल्ली और लखनऊ जैसे शहर इल्म के मराकज़ बन गए। मगर उसी दौर में एक और हकीकत भी साथ चल रही थी। इस्लाम सिर्फ सल्तनत के ज़रिए नहीं फैल रहा था बल्कि अवाम के दरमियान सूफिया कराम के ज़रिए भी फैल रहा था। ये सूफ़ी महल्लों में नहीं रहते थे बल्कि गांव-गांव और आम लोगों के दरमियान जाते थे। वो ना ताकत दिखाते थे ना हुकूमत मांगते थे, वो सिर्फ मोहब्बत, अखलाक और इंसानियत का दर्स देते थे। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया और दीगर बुजुर्गान भारत के मुख्तलिफ हिस्सों में लोगों के दिलों को बदल रहे थे। इनकी खानकाहों में अमीर और गरीब एक साथ बैठते थे, कोई फ़र्क नहीं होता था और यही चीज़ आम लोगों को इस्लाम के करीब ले आई, क्योंकि इस वक्त माशरे में तबकाती फ़र्क बहुत गहरा था मगर इस्लाम बराबरी का पैगाम दे रहा था। मुगलिया दौर में
मस्जिदें भी बनी, मदरसे भी और इल्म भी फैला, लेकिन साथ ही हिंदुस्तान में मुख्तलिफ सकाफतें भी आपस में मिलने लगी। मौसीकी, फ़न, ज़बान और रहन सहन एक नई मुश्तरका तहजीब बनने लगी। उर्दू ज़बान भी उसी दौर में परवान चढ़ी जो मुख्तलिफ ज़बानों का इम्तिजाज थी। वक्त गुजरता गया और मुगलिया सल्तनत कमज़ोर होने लगी। अंदरूनी झगड़े और बैरूनी हमले इस अजीम सल्तनत को कमज़ोर करते गए और फिर यूरोपीय ताकतें, ख़ास तौर पर अंग्रेज़, तिजारत के बहाने हिंदुस्तान में दाखिल होने लगे, मगर उनका असल मकसद आहिस्ता आहिस्ता वाज़े होने लगा। वो सिर्फ ताजिर नहीं थे, बल्कि एक नई ताकत थे जो आने वाले वक्त में पूरे हिंदुस्तान का नक्शा बदलने वाली थी। 17वीं और ऐसे ही भाई आगे मेहनत ना करो। काफ़ी कमाल की वीडियो थी, लेकिन देखा जाए ना भाई स्टार्ट काफ़ी अच्छा था वीडियो का। मतलब कि ऐसे स्टार्ट हुई थी कि मुझे लगा था कि भाई तय तक जाएगा और सारी चीज़ें बताएगा कि ये क्या हुआ था और एक वन साइडेड नहीं वीडियो होगी। लेकिन ठीक है, मतलब कि वीडियो तो जो वीडियो AI से बनी हुई थी सारी जो मतलब कि लगाई गई है, लेकिन थोड़ा सा भाई हिस्ट्री से भटका हुआ है। मतलब कि पता नहीं कहाँ से इस्लामी टच वाला है, क्योंकि जैसे भाई वो कासम का जिक्र आया ना, मतलब कि उसने एक अपनी रहम दिली पर इस्लाम फैलाया था, तो तब भी पता चल गया था कि नहीं ऐसा सीन तो नहीं हुआ था यार हिस्ट्री में, और ना ही मतलब कि इंडिया में ऐसे इस्लाम आया था। भाई ये तो इन्होंने एक तलवार की नोक पर इस्लाम कबूल करवाया था। और ये जो पाकिस्तान का भी सारा एरिया, ये पहले भाई सारा मतलब कि एक हिंदू रीजन होता था, इसमें सारे मतलब कि हिंदू और सारे मंदिर, अभी तक भी भाई हिस्ट्री है। ये तो इन्होंने मंदिर वगैरह सारी चीज़ें गिरा दी है, लेकिन आपके सामने मतलब कि जो सिंध में आप जाएं उधर आपको सारी हिस्ट्री मिल जाएगी। ये मतलब कि सारी चीज़ें एक मौजूद हैं, लेकिन ये कन्वर्ट भाई हुआ है। असल जो इस्लाम है ना वो स्टार्ट से हुआ है, सऊदी अरेबिया से स्टार्ट हुआ है, या इन रीजन में मतलब कि फैला हुआ था अरब में, और फ़लस्तीन, ये सारे जो एरिए थे ना इधर से मतलब कि चीज़ें स्टार्ट हुई थी। ये बाद में इधर इंडिया और ये फारसी और ईरान या इस साइड पर मतलब कि निकला है, और इस पर काफ़ी जंगें भी हुई हैं। लेकिन अगर बात करें ना ये औरंगजेब या गजनी, ये सारे मतलब कि इन्होंने तो भाई लूट मार इधर की थी, सारा कुछ किया था। ये मतलब कि ये जो अमीरी गरीबी का एक साफ पर होते थे, ये सीन तो मुझे लगता है कि दूर दूर तक नहीं था इधर। सबसे ज्यादा तो मुगलों ने ये बातें की थी, अमीरी गरीबी वाली जो बातें कर रहे हैं, सबसे ज्यादा जो घटियापन करते थे ये मुगल वहाँ पे करते थे। पता नहीं क्या क्या इन्होंने वहाँ पे किया है, अभी तक भाई वो एक मूवी में भी बताया गया है। बाकी भाई जुल्म इन्होंने इतना वहाँ पे किया है कि आपकी सोच है। यहाँ पे भाई बता रहा है कि इन्होंने इस्लाम फैलाया, इन्होंने तलवार से नहीं प्यार से किया, ये किया वो किया। ना भाई जो भी आया, वो सोमनाथ मंदिर देख ले वो कितनी बार गिराया था इन लोगों ने। फिर कहते ये आए थे, इन्होंने प्यार से बातें की, इन्होंने इस्लाम फैलाया, मंदिर बनाए, उनको कहा कि अपना भाई मजहब पे रहें, ये करें वो करें, इतना कुछ वो करके गए, सब चीज़ें वो गिरा के गए हैं। फिर भी भाई इतना उन्होंने लूटा। सिर्फ आते थे या मंदिर में जो सोना होता था वो सारी चीज़ें लूट के मंदिर गिरा के फिर वापस उनसे आने से पहले फिर मंदिर वो बना लेते थे। इनको जलीलों को इतना भी नहीं पता था कि आप आते हैं फिर गिरा के जाते हैं, सोना उठा ले के फिर चले जाते हैं, वो फिर बना लेते हैं। ये चुप करके बस आते थे, अपना लूट मार करते थे। भाई ने तो सारा उल्टा ही कर दिया सिस्टम, वन साइडेड भाई ने बना दी वीडियो। भाई वीडियो बहुत अच्छी है। ये चीज़ देखें कि भाई जो जिसके मुंह में आता है ना, जो जितना जिसको पता है उसने उतना ही बोलना है। स्टार्ट में ये चीज़ें जो थी ना, ये चीज़ें बहुत नॉर्मल थी, क्योंकि उस वक्त लोगों के अंदर ना तो लालच था, ना पैसे का लालच था, ना किसी और चीज़ का लालच था। उस वक्त इंसानों को एक दूसरे का सिर्फ इखलाक का पता था कि हमने एक दूसरे के साथ किस इखलाक से पेश आना है, किस जबान कैसे बात करनी है, एक दूसरे का कैसा लिहाज करना है। उस वक्त ये चीज़ें इंसानों के अंदर थी। एक दूसरे के साथ मिलजुल कर कारोबार करते थे। उस वक्त उनको इतना ये चीज़ें वो नोट ही नहीं करते थे कि वो जी हिंदू है हम उसके साथ ये काम नहीं करेंगे। उस वक्त सारे इकट्ठे काम करते रहे। उसके बाद आस्ता आस्ता ये जो काम शुरू हुआ है कि लोगों ने देखा कि ये मुसलमान है, उन्होंने नमाज़ पढ़नी शुरू कर दिया है, ये अजान देते हैं, वो अजान नहीं देते हैं। ये आस्ता आस्ता ये चीज़ें चलती, जैसे जैसे लोगों को पता चलता गया है ना कि भाई इसमें तो ये चीज़ें हैं कि ये पैसे के साथ, पैसे की ताकत है, पैसे में ताकत ही बहुत है। उस वक्त से ये सारा बेड़ा गर्क हुआ है। उस वक्त लोगों ने लूट मार करनी शुरू की है कि भाई उधर तो पैसा ही बहुत है, उधर सोना इतना पड़ा है, हम उसको लूट कर ले आते हैं, हम उसको लूट कर ले आते हैं। ये चीज़ें बाद में चली हैं।
पहले कुछ भी ऐसा नहीं था, पैसे लोगों को सिर्फ यही था कि यार हमने अपना एक जो जिस चीज़ के लिए हम बने हैं वही काम वो करते थे, अपना कारोबार से अपनी मजदूरी करते थे, अपने बच्चों का पेट पालते थे, ठीक है, जो उनको उनके पास चीज़ थी वो उनको बेहतर थी। लेकिन जैसे जैसे वो आगे आगे चलते गए उनके अंदर एक जो जैसे जैसे लालच पैदा होता गया उसके बाद ना उनको अपना इस्लाम की रही है ना उनको किसी और चीज़ की रही है, उनको सिर्फ माल इकट्ठा करने की पड़ी है। और जैसे वो लूट मार करना शुरू हुआ है उस वक़्त इनका बेड़ा गर्क हो गया। आज वही चीज़ें चल रही हैं। आज वो इस्लाम नहीं है जो पहले इस्लाम होता था लोगों के अंदर, जो एक चीज़ थी वो आजकल के किसी में भी नहीं है। जितने मुसलमान हैं ये हम सब नाम के मुसलमान हैं। हम सिर्फ जो बड़े दिन होते हैं ईद वाले दिन हम चढ़ जाते हैं मुंह दिखाने के लिए मस्जिद को कि हम ईद वाले दिन मस्जिद में आ गए हैं, बाकी साल पूरा हम मस्जिद की नज़दीक से गुजर जाते हैं। मुसलमान हैं हम, नाम के मुसलमान हैं। उस वक़्त मुसलमान जो था वो अपने अकीदे पे था, उसको लालच नहीं था। जैसे ही वो लालच के नज़दीक आया है फारग, उसके बाद हर चीज़ फारग। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ये कि भाई अगर वीडियो की बात करें ना तो भाई स्टार्ट उसने अच्छा है हिस्ट्री का लिया है, लेकिन देखो ना जो फैक्ट होते हैं ना वो ज़रूर भाई बताने चाहिए। लेकिन ये कोई कश्मीरी है वो बैठ के मुसलमान बुजुर्ग जो है ना वो सारे उसने इधर ले आए जिन्होंने भाई ये सब कुछ किया। लेकिन देखो भाई आ गई ऐसे ही है भाई। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।